Did you know India was offered a permanent seat at the United Nations Security Council 2 times, but हमने दोनों टाइम ही इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया. But why? तो चलिए लेट्स गो बैक इन टाइम टू अंडरस्टैंड व्हाट रियली हैपेंड. तो अब क्या हुआ, 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हो चुका है और इसी वक्त बनता है यूनाइटेड नेशंस. अब इसी वक्त सेलेक्ट भी होते हैं 5 परमानेंट मेंबर्स. तो 5 परमानेंट मेंबर्स थे चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके, यूएसए. बट अब जब चाइना परमानेंट मेंबर बना था 1945 में, वहाँ पर थी नेशनलिस्ट पार्टी. लेकिन कुछ वक्त बाद चाइना में शुरू हो जाता है एक सिविल वॉर 1945 से 1949 के बीच. यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी वर्सेस नेशनलिस्ट पार्टी चल रहा था. एंड गेस व्हाट, 1949 में कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ पर जीत जाती है. बट अमेरिका वॉज अगेंस्ट कम्युनिस्ट पार्टी. अमेरिका नहीं चाहता था कि एशिया में एक और कम्युनिस्ट देश हो. इसके अलावा अमेरिका ने चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी को एज अ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर भी नहीं माना. कम्युनिस्ट पार्टी वहाँ पर जीत चुकी है, बट फिर भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सीट पर अभी भी नेशनलिस्ट पार्टी बनी है जो चाइना को रिप्रेजेंट कर रही है. लेकिन देखा जाए लीगली कम्युनिस्ट पार्टी की वो जगह होनी चाहिए, बट अमेरिका की वजह से कम्युनिस्ट पार्टी को ब्लॉक कर दिया गया. बट अब इसी वक्त अमेरिका को भी पता था कि ये ज़्यादा टाइम तक तो चल नहीं सकता, नेशनलिस्ट पार्टी ज़्यादा टाइम तक तो रूल नहीं कर सकती है. और इसी वजह से 1950 में अमेरिका ने सोचा क्यों ना चाइना को हटाकर इंडिया को परमानेंट सीट दी जाए. तो जॉन फोस्टर जो एडवाइज़र थे यूएस प्रेसिडेंट के, उन्होंने ये ऑफ़र विजय लक्ष्मी पंडित को दिया और उनसे इस प्लान की डिस्कशन की. और ये प्लान सुन के विजय लक्ष्मी पंडित ने तुरंत ही नेहरू जी को एक लेटर लिखा. बट गैस व्हाट, नेहरू जी ने इस ऑफ़र को रिजेक्ट कर दिया. बट ऐसा क्यों? तो नेहरू जी ने जवाब दिया कि वो किसी देश को हटाकर परमानेंट सीट नहीं लेंगे, और वो भी चाइना की, अपने नेबर की तो बिल्कुल नहीं. वो इंडिया चाइना की फ्रेंडशिप को ख़त्म नहीं करना चाहते थे और उनको वर्ल्ड में पीस और फेयरनेस चाहिए थी. एंड दैट्स द रीज़न हमने 1950 की परमानेंट सीट को रिजेक्ट कर दिया था. और अगर देखा जाए जो ये पॉलिसी थी नेहरू जी की फेल हो गई, क्योंकि अगर देखा जाए 1962 में चाइना ने हम पे अटैक किया और आज के प्रेजेंट टाइम में भी हमारे उनसे कोई अच्छे रिलेशन नहीं है. तो यहाँ पर नेहरू जी से एक सबसे बड़ा ब्लंडर हुआ था. अब चलते हैं दूसरे ऑफर पे. दूसरा ऑफर आता है 1955 में. ये ऑफर देता है सोवियत यूनियन. नेहरू जी सोवियत यूनियन के दौरे पर गए थे और यहाँ पर सोवियत प्रीमियर निकोलाई बुल्गानी ने एक ऑफर दिया नेहरू जी को कि लेट्स मेक इंडिया द 6th परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल. तो यहाँ पर बेसिकली वो एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं. वो इंडिया को 6th मेंबर बनाना चाहते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का. बट गैस व्हाट, अगेन नेहरू जी सेड नो. लेकिन क्यों? वो बोलते हैं दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, इंडिया इज़ नॉट रेडी फॉर दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी. और इसके अलावा उनको यहाँ पर चाइना की भी फिक्र हो रही है. वो बोलते हैं पहले चाइना को उसकी राइटफुल जगह मिलनी चाहिए. क्यों? क्योंकि यहाँ पर अमेरिका ने चाइना को ब्लॉक कर रखा है. जो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी है उसको ब्लॉक कर रखा है. वहाँ पर अभी भी नेशनलिस्ट पार्टी का लीडर बैठा है. तो दैट्स द रीज़न. तो यहाँ पर नेहरू जी को चाइना की फिक्र हो रही है. तो नेहरू जी बहुत ज़्यादा आइडियलिस्ट थिंकर थे. वो फेयरनेस, इंटरनेशनल बैलेंस, इन सब चीज़ों में बिलीव करते थे और इसलिए इन्होंने सेकंड ऑफर को भी रिजेक्ट कर दिया. तो हमसे दोनों बार अपॉर्चुनिटी मिस हो गई. और अगर देखा जाए चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी आज के प्रेजेंट टाइम में उसको रिकॉग्नाइज कर लिया. 1971 में इवन अमेरिका ने रिकॉग्नाइज कर लिया कम्युनिस्ट पार्टी को और बाद में नेशनलिस्ट पार्टी हट गई. बट इंडिया का क्या? इंडिया आज के प्रेजेंट टाइम में भी परमानेंट सीट नहीं है. एंड गेस व्हाट, 5 देश में से जो चाइना है वही इंडिया की परमानेंट सीट को ब्लॉक करने में लगा हुआ है. चाइना इज़ वन ऑफ द मेन कंट्री जो चाहती नहीं कि इंडिया परमानेंट मेंबर बने. और आज के प्रेजेंट टाइम में हम G4 नेशन का पार्ट हैं, जिसमें इंडिया, जर्मनी, ब्राज़ील, जापान, ये चारों के चारों देश पुश कर रहे हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म होनी चाहिए, वहाँ पर एक्सपेंशन होना चाहिए. जो अपॉर्चुनिटीज़ हमने मिस करी, आज हम उन अपॉर्चुनिटीज़ को वापस चाहते हैं. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो. और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ क्या नेहरू जी ने सही किया.